हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोनाउन की तीसरा पार्ट लेके आए हैं, तीसरी क्लास लेकर आए हैं आपके चैनल HK सर इंग्लिश पे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करेंगे आज। और मैंने प्रोनाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी आपके लिए, बड़ी प्यारी छोटी सी डेफिनेशन, इन प्लेस ऑफ नाउन। इसी बात पे हम वर्क करेंगे कि प्रोनाउन को कहाँ पे यूज किया जाता है। मैंने कई बार ये बताया आपके लिए, फिर बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये थर्ड पार्ट है। जिस बच्चे ने हमारी 2 वीडियो प्रोनाउन की नहीं देखी, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी, वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और ये आज तीसरी क्लास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं सबसे पहले आपके लिए ये बताऊंगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है। डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है आप इशारा करके अगर बता रहे हो, संकेत करके बता रहे हो, आप ये बता रहे पॉइंट आउट करके कि ये चीज कोई या तो सिंगुलर है या प्लूरल है। और आपके लिए बहुत गजब चीजें इसमें कराऊंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की क्लास इतनी गजब साबित होगी कि आप ये कहोगे सर हमने कुछ सीखा। वो प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तु किसी भी चीज के लिए पॉइंट आउट या डेमोन्स्ट्रेट मतलब इशारा करके अगर आप बताएं तो उसे किसे प्रयुक्त करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट को बताती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं आपके लिए ये बताऊंगा, मैंने एक फ्रेम बनाया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ऊपर से, और फिर आप ये ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, दिस होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज। एक दैट होता है, दैट का प्लूरल होता है दोज। सीखना क्या है बस, दिस को और दीज को तो आप आराम से सीख जाते हो बड़ी आसानी से, इनमें परेशानी आपको नहीं होती। इसमें और इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट में और दोज में सबसे बड़ी। पहले मैं ये बताता हूं, दिस और दीज तो नियरनेस के लिए आते हैं, जब कोई चीज नजदीक हो। मैंने कहा यह एक पेन है, यह एक पेन है, नजदीक की बात है, आपके पास की बात है, दिस इज अ पेन। और अगर पास में ज्यादा चीजें हैं, ये 10 पेन है, तो आप दीज का प्रयोग करोगे अगर आपके पास में कोई चीज है। और दूर कोई चीज है तो आप बोलोगे वो एक लड़का है। अब चक्कर यहां पड़ता है कि वह भी तो लगा देते हैं दैट के लिए। हाँ, वह के लिए भी दैट का प्रयोग करते हैं, ही का भी करते हैं, इट का भी करते हैं। यही मैं आपके लिए मेनली सिखाने आया हूं, और सिखा तो चारों को रहा हूं, बट ये और गजब लेवल से हम करेंगे कि दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग कैसे। एक नॉर्मल बेसिक पॉइंट सीखो कि दैट का प्लूरल दोज होता है। दैट और दोज फारनेस मतलब दूर के लिए आते हैं, दूरता ये दिखाते हैं, ये दैट और दोज का मतलब होता है। अब मैं दिस को बताता हूं, फिर दीज को, फिर दोज, दैट को, फिर दोज को, आपके क्रम वाइज कराऊंगा। बस आपसे एक विनती, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और छोड़ के मत भागना, और इसको आप लिखते हुए रहना। ये मेरी क्लास रिकॉर्डेड है, मैं इस क्लास को मतलब वीडियो अपना चेहरा दिखा के नहीं बना पा रहा हूं, रिकॉर्डेड है। इसके बाद जो हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो मैं रिकॉर्डेड नहीं रखूंगा, अब कंप्लीट वीडियोस लेके आऊंगा। बस कुछ काम की वजह से तो मैं आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे एग्जांपल कराता हूं, ध्यान से देखना। यह पेन नीला है, बट दिस पेन इज ब्लू। अगर ये भी इंपॉर्टेंट बात है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और दोनों सेम होते हैं, वर्ड सेम, और उनका मत मीनिंग भी सेम होता है। एवरी चीजें सेम होती हैं, बस आपको समझना क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज को कहां पे यूज करें कि जब एडजेक्टिव बन जाए, और कहां पे यूज करें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाए। जैसे कहा दिस के साथ में नाउन, मैंने कहा एडजेक्टिव के साथ नाउन आ जाए, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन आ जाते, एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका? एडजेक्टिव का। दिस पेन इज ब्लू, अब ये दिस किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव, क्योंकि इसके साथ में नाउन आया। और मैंने आपके लिए प्रोनाउन की डेफिनेशन में सिखाया कि जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है, मतलब जहां पे प्रोनाउन आता है वहां पे कभी नाउन नहीं आता, और नाउन अगर इनके साथ आता है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। फिर सुन लो, प्रोनाउन कभी नाउन के साथ नहीं आता, प्रोनाउन नाउन को हटा देता है। नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, दिस इज अ ब्लैक पेन। अब आप ये देखो प्रोनाउन क्या बनता है, या तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट बनता है,
और यहाँ ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या, दिस, और यहां सब्जेक्ट क्या था, पेन। भाई नीला क्या है, पेन है कि दिस है, पेन नीला है तो पेन सब्जेक्ट है, और यहां पे दिस सब्जेक्ट है, दिस इज अ ब्लू पेन। पेन तो यहां नीला तो यहां भी पेन ही है, लेकिन यहां सब्जेक्ट दिस है, और जो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन का या प्रोनाउन का। नाउन क्या होता है, किसी का नाम, और जो किसी का नाम ना हो वो प्रोनाउन होता है। तो ये दिस किसका काम कर रहा है, हाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि दिस के बाद में नाउन नहीं है। और गजब से आ जाएगा, आप देखो हर पॉइंट वाइज आपके लिए सिखाऊंगा। मैंने कहा ये अंग्रेजी की किताबें हैं, बस दीज के बाद में कुछ नहीं आया तो प्रोनाउन है। दीज आर इंग्लिश बुक्स, दीज आर इंग्लिश बुक्स। तो आपने क्या सीखा कि दीज के बाद कोई नाउन नहीं आया, इसलिए एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, सॉरी क्या है, प्रोनाउन। अगर इसके बाद में नाउन आ जाता, दीज बुक आर इंग्लिश, तो ये एडजेक्टिव बन जाता। सीधी बात है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, वो प्रोनाउन की पहचान है। और ये किताबें मेरे पास वाली हैं, पास में रखी है, ये किताबें हैं। तो दीज आर इंग्लिश बुक, दिस और दीज का यूज करते हैं आप नियरनेस मतलब पास वाली चीजों के लिए। अब बात करेंगे कि दूर की चीजों के लिए क्या यूज करते हैं। देखो आप जॉट डाउन करते रहना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। बात करते हैं दैट की, और गजब से आ जाएगा। मैंने कहा वह मेरी गाय है, अब देखो दैट इज माई काउ। अगर आपने इशारा करके बताया उंगली से दूर खड़ी कोई गाय कि वह मेरी गाय, तो आप दैट का यूज करोगे। इशारा करके अगर आप बताते हो, पॉइंट आउट करते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो आप उसमें दैट का प्रयोग करोगे, क्योंकि दूर की चीजों के लिए दैट और दो जाता है। एक सिंगुलर के लिए दैट आता, अगर कोई एक चीज हो और मोर देन वन हो तो क्या आएगा, दोज। ये फारनेस की बात है। अब बात करते हैं सर इट कब लगाते हैं, ही का यूज भी सिखाऊंगा दैट के साथ। जैसे दैट इज माई काउ, तो दैट सब्जेक्ट है। अब बात की कोई नॉर्मली गाय भी नहीं है और वैसे ही बोलता है वह मेरी गाय है, तो आप इट का यूज करोगे, इट इज माई काउ। इट कब लगाएंगे, ध्यान से सुनो। आपसे कोई पूछ लेता वह हाथी है, अगर हाथी आपके सामने खड़ा है तो आप दैट लगाओगे, और वहां हाथी नहीं है, वहां पर हाथी नहीं है, तो आप इट का यूज करोगे। बहुत लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि भाई क्या तुम्हारे पास इंग्लिश आती है, बताओ। इस क्वेश्चन को ज्यादातर करते हैं लोग। तो इट का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज ना दिख रही हो, और दैट का जब दिख रही हो दूर। इट इज माई काउ। एक और एग्जाम्पल देखो, वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। जब आपको दूर खड़ा दिखता है तो आप दैट का यूज करोगे। अगर आपको लड़का नहीं दिख रहा दूर और वो इशारा नहीं कर रहा, तो आप ही का यूज करोगे, ही इज अ बॉय। और दोनों सही हैं, बस समझना क्या है कि अगर वो इशारा करके बताए तो आपको दैट लगाना है, और इशारा ना करे तो आपको ही लगाना लड़के में, और किसी थिंग किसी वस्तु में आप इट का यूज करते। बात करी जाए दोज को, और सीख लें। दोज दूर की ज्यादा चीजों के लिए लगता, वो सफेद गाय है, दोज आर व्हाइट काउज। इशारा करके कोई बता रहा है, पॉइंट आउट करके वो सफेद गाय है, दोज आर व्हाइट काउज। और अगर कोई कहता, इशारा नहीं कर रहा, गाय भी नहीं बोले, वे सफेद गाय हैं, दे आर व्हाइट काउज। बोथ मतलब दोज भी और दे भी हैं तो प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन, ही सी टाई यू भी दे, कैसे प्रोनाउन पर्सनल। और दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने मेरी 2 वीडियो प्रोनाउन की नहीं देखी, वो चैनल पे विजिट करके पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउन की जबरदस्त क्लास देख सकता है। और जो बच्चा हमारे चैनल पे नया है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अलॉट।